हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के आज के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, कल हमने पीरियडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट देखा था। हमने पीरियडिक टेबल के फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी बातें सीखी थी और बनाने का प्रयास किया था कि यार वास्तव में पीरियडिक टेबल है क्या। हमने कल ये जाना था कि डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, लोथरमेयर, मेंडलीफ इन सब ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए कहीं ना कहीं परमाणु भार का उपयोग किया था, जबकि हेनरी मोजले ने उस परमाणु भार का उपयोग न करके एटॉमिक नंबर का उपयोग किया था। हेनरी मोजले ने क्या बताया था कि जब किसी तत्वों पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है तो एक्स रेज निकलती है। एक्स रेज की जो आवृत्ति होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो समानुपाती होती है किसके? एटॉमिक नंबर के। राइट। इस आधार पर कल हमने देखा था, कल वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। ये बात किसने बताई थी? हेनरी मोजले ने बताई थी। प्यारे बच्चों, अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो आपको आज का वीडियो देखने से पहले पिछला यानी कल का वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के आज वाला वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, इसके पश्चात कल हमने देखा था कि आधुनिक आवर्त जो सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर उसके अंदर तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। कल हमने समझा था कि वास्तव में परमाणु क्रमांक होता क्या है, यानी किसी तत्व के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है, उसी प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कह देते हैं? एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। तो इस प्रकार हमने कल देखा था उदासीन परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उसी प्रोटॉनों की संख्या को बढ़ते क्रम में रखकर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। कल हमने सीखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जो विस्तार है, वो विस्तार बोर ने, बरी ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था और उस आवर्त सारणी को एक दीर्घ स्वरूप यानी बड़ा रूप दिया था। प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी किन के आधार पर बनी है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर बनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो आप वो सिद्धांत के अनुसार, बोले तो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन भरने के अनुसार वो आवर्त सारणी बनी थी। और कल हमने लास्ट में देखा था कि आप वो नियम क्या होता है और किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक जो तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम कल जहाँ पे छोड़ा था वहाँ तक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपने माइंड को ठीक व्यवस्थित अच्छे से करके, जिस रूम में आप वीडियो देख रहे हो वहाँ का वातावरण शांत रख करके, कॉपी पेन पास रख करके, अपने दिमाग में बहुत ही ऊंचा सा सपना बना करके आज की इस वीडियो को देखना है, समझना है और सीखना है, जानना है, पहचानना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कल छोड़ा था वहाँ से आगे पढ़ना। कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? कल हमने यहाँ पे छोड़ा था। आप वो कुछ किताबों के अंदर आप बाओ ये लिखा जाता है, इस शब्द का अर्थ होता है निर्माण करना। आपको बोल दी कि आप वो का अर्थ क्या है? ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है निर्माण करना या फिर इसका अर्थ होता है भरना। क्या होता है? भरना या निर्माण करना। तो प्यारे बच्चों, आप वो शब्द का ये अर्थ होता है कि या तो आप निर्माण करो या फिर आप कोई भी चीज़ है वो भरो। इस सिद्धांत के अनुसार तत्वों के अंदर क्या भरा गया था? तत्वों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों को कहाँ कहाँ पर व्यवस्थित करना है, ये बातें आपको बताई गई थी। कल मैंने ये पूरा समझा दिया था। इस प्रकार से 1 से 7 लिख करके, 2 से 7 लिख करके, 3 से 7 लिख करके, 4 फिर हमने तीर का निशान लगा करके हमने कल बताया था कि जैसे सबसे पहले 1s लिखा, 1s के बाद में क्या लिखा? 2s, 2s के बाद में यानी जो तीर को आगे वाले तीर को पीछे से यूँ मिलाते चलना है। 2s के बाद में क्या लिखा था? देखो 2p, 2p के बाद में क्या लिखा था? 3s, 3s के बाद में क्या लिखा था? 3p, 3p के बाद में क्या लिखा था? 4s, 4s के बाद में क्या लिखा था? 3d, 3d के बाद में क्या लिखा था? 4p। इस प्रकार से अरेंज किया था। आपने देखा था कि s जो उपकोष होते हैं उसके अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, p के अंदर 6 भर सकते हैं,
डी के अंदर 10 भर सकते हैं और हमारा जो एफ है इसके अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अब ध्यान देना और समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है और इसी सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी बनाई वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। इतना काम आपको आना चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। सारे प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 2l+1 के आधार पर वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हम कुछ बातें इससे सीखते हैं, उन बातों का उपयोग करके आधुनिक आवर्त सारणी आज बनाएंगे और वो आधुनिक आवर्त सारणी जिसके बिना आपकी रसायन विज्ञान अधूरी रहेगी। आपके हर चैप्टर के अंदर वो काम आएगी, चाहे 11th हो, 12th हो, बीएससी हो, नीट हो, आईआईटी हो, कोई भी हो, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, छोटे से लेकर के मोटे कंपटीशन की दृष्टि से जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्या था हमारा सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक तत्व लिया, वो तत्व कौन सा है? लिथियम है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि लिथियम कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 3 है। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर हम कैसे भरेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या आ रहा है बताइए? 1s आ रहा है। तो हम लिथियम में क्या भरेंगे बताइए? यहाँ पे हम भरेंगे सबसे पहले 1s। 1s के बाद सूत्र में क्या आ रहा है आपका? 2s आ रहा है। तो इसके पश्चात हम क्या भरेंगे? इसके पश्चात हम भरेंगे बच्चों 2s, राइट। एक में भरेंगे 1s और एक में क्या भरेंगे? 2s। जैसे ये लिथियम है आपका, ये 3 नंबर पे है। सबसे पहले आप वो नियम के अंदर 1s आ रहा है, फिर 2s आ रहा है। आपको पता है बच्चों कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब बताइए s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। S की कैपेसिटी तो 2 की है, लेकिन यहाँ पे 2 भरने के बाद, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, जिसको हमने यहाँ पे रख दिया। प्यारे बच्चों, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर जो ब्लैक दिखा रहा हूँ मैं, वो ब्लैक तो क्या है आपका? कोश। और जो मैं ये ब्लू दिखा रहा हूं ये क्या है आपका? उपकोष। और जो रेड दिखा रहा हूं ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप 1 नंबर, इसका मतलब पहला कोष। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर मुख्य क्वांटम संख्या है कोष, और S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? तो 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपने सीखा है। अब देखिए एक तत्व और लेता हूँ, एक तत्व लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है बोरोन। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी एकदम आपको इजी लगने लग जाएगी, इतना सरल तरीका अभी मैं बताने वाला हूँ। बोरोन कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, फिर 1s के बाद में क्या आता है? इस सूत्र से चलना है, 2s आता है, फिर 2p आता है। तो मैंने क्या भरा? 1s, फिर क्या भरा? 2s, फिर क्या भरा? 2p। s के अंदर 2 आ गए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, और 4 1 कितना हो गया? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। दूसरे कोष के अंदर 2 तो ये रहे, 1 ये रहा, कितना आया? 3। अब देखना बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ऐसे आपको बनाने हैं। अब P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन चलना है, इसका मतलब बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ तक कि नियोन, इन सब के अंदर क्या करने वाला है पता है आपको? इन सब के अंदर ये तो सेम रहने वाले हैं। 2p1 है तो कार्बन में लास्ट में क्या जाएगा? 2p2। नाइट्रोजन में क्या जाएगा? 2p3। ऑक्सीजन में क्या जाएगा? 2p4। फ्लोरीन में क्या आ जाएगा? 2p5।
और नियोन में क्या आ जाएगा 2p6। s में कितने आ सकते हैं 2s2 तक, और इसमें कितने आ सकते हैं 2p6 तक। बस 4 ही तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा। अब हम एक और देखते हैं, वो हमारा जो एक तत्व है वो हमारा है स्कैंडियम। कौन सा तत्व है बच्चों? स्कैंडियम। स्कैंडियम आपको पता है कितने नंबर पे है? 21 नंबर पे। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं, इसी क्रम से भरेंगे 1s 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d, ये क्रम है आपका, इसी क्रम से हम भरेंगे। तो क्या लिखा हमने, जैसे रेड से लिख देता हूँ मैं, पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, एक बार इतना लिखते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। 1 का मतलब पहला कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब दूसरे कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इस 2 का मतलब भी दूसरे कोष के p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब तीसरे कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष के p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल गिनो, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12, 6 18, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने 21। अब देखो 3p के बाद में क्या आएगा, 3p के बाद में यहाँ पे कौन आ रहा है 4s फिर 3d, ये रहा 4s और 3d। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, तो ये टोटल 20 हो गए। d में कैपेसिटी 10 की है, लेकिन यहाँ पे कितना भरूंगा मैं 1, समझना आप। ये स्कैंडियम का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये किस प्रकार से कोषों में व्यवस्थित है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, ये 2 आ रहे हैं ना, इसका मतलब दूसरा कोष, दूसरे कोष में देखो 2 और 6 कितने हो गए 8, फिर क्या आ गया 3, तीसरे कोष में 2 और 6 8 और 1 ये रहा, 2 और 6 और 1 ये रहा 9, और चौथे कोष में कितने आ गए 2, है ना। तो 2 8, इस प्रकार से हम 2 और फिर कितने भरे जाते हैं वापस 1, ऐसे भरे जाते हैं ना, जैसे 8 भर दिए फिर 1। तो इस प्रकार से स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे जाते हैं। 2 8 10 18 2 19 और 1 वापस तीसरे के अंदर आ गया, ये कितना हो गया 21, ठीक है। इसका मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, D1 D2 D3 से लेकर के कहाँ तक चलने वाला है D10 तक चलने वाला है। 24 और 29 में कुछ अपवाद है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे इसको छोड़ करके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इतना काम। अब इसी के अनुसार अगर मैं एक तत्व लेता हूँ, मान लीजिए 75 पे ले रहा हूँ, तो उसके अंदर इस प्रकार से क्या आएगा F वाला सिस्टम चलेगा, और F1 से लेकर के कहाँ तक चलेगा F14 तक। इन चारों चीज़ों से हमें एक चीज़ निकल के आई है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कि यार S1 का कोई तत्व है, S2 के कुछ तत्व है, P1 से लेकर के P6 तक कोई तत्व है, D1 से लेकर के D10 तक कुछ तत्व है, F1 से लेकर के F14 तक कोई तत्व है। कहने का मतलब इसी आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। एक ब्लॉक का नाम था S ब्लॉक, जिसमें टोटल 2 ही वर्ग थे। दूसरे का नाम था P ब्लॉक, जिसमें टोटल 6 वर्ग थे। तीसरे का नाम था D ब्लॉक, जिसमें D1 से लेकर D10 तक टोटल 10 ब्लॉक थे, 10 वर्ग थे। और F ब्लॉक के अंदर F1 से लेकर F14 तक कितने वर्ग थे 14 वर्ग। इन सब को टोटल को जोड़ते हैं अपन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आवर्त सारणी का विस्तार किया गया। प्यारे बच्चों, अब मैं बनाता हूं आवर्त सारणी। सीधी सी बात है, मेन आधुनिक आवर्त सारणी बनाने से पहले आप बाऊ का नियम हमने कर दिया। आप बाऊ के नियम से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र ज्ञात कर लिया। हमें पता चल गया सारा प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके पश्चात हमने कुछ 4 उदाहरण देख लिया, एक S का देख लिया, एक P का देख लिया, एक D का, एक F का देख लिया। इन सब का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के हमें पता चला कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। वो 4 ब्लॉक S के आधार पर, P के आधार पर, D के आधार पर और F के आधार पर। अब मैं इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ करके हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियडिक टेबल है उसका नक्शा तैयार करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं। पीरियडिक टेबल बनाने से पहले प्रत्येक अपन एक एक चीज़
समझेंगे इसको। सबसे पहले आपको इसका एक नक्शा पता होना चाहिए। अगर हम घर बनाते हैं तो घर का पहले नक्शा तैयार होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे रूम होना चाहिए और कहाँ पे टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पे क्या सिस्टम, ये सारा का सारा पहले फ्यूचर दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। सबसे पहले ऐसे आपको एक आयताकार संरचना बना लेनी है ऐसे, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आपको पता चल रहा है इसमें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाना है और इसको ऊपर बढ़ा करके थोड़ा यूं करना है, फिर वापस यूं करना है, ठीक है। यहाँ तक ले लो इसको ताकि छोटा न पड़ जाए। इसको ऊपर बढ़ाना है इतना, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर इसको यूं मिला देना है। तो एक तो हमारे पास में ऐसा तैयार हो गया। ये आपको आनी चाहिए बच्चों, आपके 11th 12th के क्लास के अंदर आपके 2 चैप्टर बनेंगे इससे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और 11th में एस और पी ब्लॉक आप पढ़ोगे इससे संबंधित, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले आप, किसके बराबर, इसके बराबर। बस ये आपका नक्शा तैयार हो गया। इस प्रकार से आपके प्लॉट काटने हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तत्वों को भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या भरना है, हाइड्रोजन। 1 नंबर पे क्या होता है, हाइड्रोजन। 2 पे क्या होता है, हीलियम होता है। 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम। फिर बस ये खाना यहाँ से पूरा हो गया ना। यहाँ से क्या करना है, लिथियम लिखना है। लिथियम के बाद में क्या आता है, 4 नंबर पे बेरिलियम। 5 नंबर पे क्या आता है, बोरोन। 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे कौन आता है, नियोन। 10th क्लास में आपके ये 10 तक तो एलिमेंट्स याद किए ही होंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। वापस 11 पे कौन आता है आपके, सोडियम। 12 पे मैग्नीशियम। 13 पे कौन आता है, एल्यूमिनियम। 14 पे सिलिकॉन। 15 पे फास्फोरस। 16 पे सल्फर। 17 पे क्लोरीन और 18 पे कौन आता है आपका, ऑर्गन। 9th और 10th के अंदर आपको कम से कम 18 या 20 तक तत्व है। 10th में तो 30 तक आपने याद किए थे, इतने तत्व आपने याद किए हैं, ठीक है। अब देखो आप प्यारे बच्चों, इस आधुनिक आवर्त सारणी को आप ढंग से देखोगे तो ढंग से देखने पर अभी तक आपको एक तो ये ब्लॉक नज़र आ रहा है जिसमें 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ नज़र आ रहे हैं, 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको ब्लू से। यस, ऐसा काम आपको करना है। अब देखो आपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या सीखा था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में टोटल 8 वर्ग बने थे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आपको पहले 2 जो वीडियो बनाई हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, आप अगर फर्स्ट से लास्ट तक देखोगे तब आपकी हर बात एक एक क्लियर होगी, वरना मैं 2 मिनट में सारणी बना करके रख दूंगा लेकिन कोई मज़ा नहीं आएगा। 0 स्तर से चलेंगे हम, और वो लास्ट तक आप अगर वीडियो देखोगे तब जाकर के आपको पता चलेगा वो वास्तव में ये क्यों बनी ऐसी पीरियडिक टेबल। मेंडलीफ ने आपको पता है टोटल कितने वर्ग बनाए थे, 8 वर्ग बनाए थे, और वो 8 वर्ग कौन कौन से थे उसका नाम लिखा था, फर्स्ट ए, सेकंड ए, है ना, थर्ड ए, ऐसे चलते चलते 7 तो उसने क्या बनाए थे, 7 जो वर्ग है उसको तो उसने ए और बी उपवर्गों में माना रोमन संख्या से, और 8वें वर्ग को उसने 3 तत्व रखे 8वें वर्ग में इस प्रकार से। तो टोटल कितने, इस प्रकार से मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया था। अब देखो इसी प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अध्ययन करके तो ये हेनरी मोजले ने बनाई है। इसी प्रकार से हेनरी मोजले ने क्या बनाया, यहाँ पे लिखा फर्स्ट ए, ये नए आपके 10th में सीधा 1 से 8 तक लिखाया था मैंने ऐसे, इसमें देखना फर्स्ट ए,
यहाँ पे क्या लिखना आपको, सेकंड ए। ठीक है, टोटल वर्ग 18 थे, पहले मैं 18 वर्ग बना लेता हूँ। पहला वर्ग ये आपका हो गया, दूसरा वर्ग ये आपका हो गया, तीसरा वर्ग ये आपका हो गया, चौथा 1 2 3 4 5 हो गया ना, छठा, सातवां। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट ए लिखना है, फिर सेकंड ए, फिर क्या लिखना है, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A। अब आपको क्या करना है, 8 है ना, इसको सीधा डायरेक्ट यू लिखना है। इसमें 3 वर्ग आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे वापस स्टार्ट करना है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, और यहाँ पे लिखना है शून्य। ऐसा क्यों किया मैंने, अपन सीधा लिख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पता ही नहीं था यार। हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे, ये पहला वर्ग है, दूसरा है, तीसरा है, वर्गों की संख्या 18 है, ये बात पढ़ रहे थे ना। याद करो आप मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर टोटल 8 वर्ग थे। 8 वर्ग में से 7 वर्गों को ए और बी 2 उप वर्गों में बांटा गया। 8वें वर्ग के अंदर 3 तत्व ऐसे रखे गए, तो 7 दू कितने हो गए, 14 वर्ग। और 8वां वर्ग था ना मेंडलीव का, जो आपने 2 वीडियो पहले देखा है, उसमें 3 तत्व के बने, तो 3 वर्ग ये बने, 14 और 3 कितने हो गए, 17। और एक शून्य वर्ग वाला मिला, कितने हो गए बताइए, 18। तो क्या किया, कुछ नहीं किया हेनरी मोजले ने। वैसे तो बहुत कुछ काम किया, लेकिन उसने मेंडलीव का जो सिद्धांत है, उसी मेंडलीव के सिद्धांत की और आवर्त सारणी की अच्छे से व्याख्या करके उपवर्गों को वर्गों में अलग अलग कर दिया। बस यही बातें हैं, तो आपको याद रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कुल मिलाकर के 18 ऐसे वर्ग है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इनको क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। समय चलता गया, 1984 के अंदर, जीरो स्तर से देख रहे हैं हम लोग, 1984 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक संगठन बना हुआ है, इस संगठन ने इन रोमन अक्षरों को हटा दिया। रोमन अक्षरों को हटा करके, इसीलिए आपके 11th की बुक में ऐसे लिखा हुआ है, बच्चों को पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। इन रोमन संख्याओं को हटा करके उन्होंने 1 से लेकर के 18 तक सीधी संख्याएं नाम दे दिया। जैसे रेड से प्रदर्शित कर रहा हूँ मैं, इसको इससे प्रदर्शित कर देते हैं अपन। फर्स्ट ए को पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा। सरल है याद करने में, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए। 8 को सीधा लिखना है, 1 2 3 वर्ग आ जाता है इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सेवन्थ बी तक, और ये शून्य वर्ग वाला तत्व है। अब कैसे लिखते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5वां, छठा, 7वां, 8वां वर्ग, 9वां वर्ग, 10वां वर्ग, 11वां वर्ग, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, और ये कौन सा वर्ग हो गया आपके, 18वां वर्ग। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ मेंडलीव के उपवर्गों को तोड़ करके बनाए गए। अब देखो, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, चर्चा के अंदर क्या लिखा था, एक बात और लिख देता हूं मैं यहां पर। जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद में क्या था आपका, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इन सब का तरीका है, प्रत्येक का याद करेंगे। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, लिथियम। देखो लिथियम भाई साहब की तरफ क्या लिखा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, S1 में। इसमें देखो लिथियम यहाँ पे S1 वाले में आ रहा है ना, तो ये बेरिलियम 4 नंबर पे 1s2 2s2, ये किस में आएगा बताइए,
S2 वाले में। तो पहले और दूसरे वर्ग का नाम क्या पड़ा? S ब्लॉक। दिमाग में होना चाहिए, पहले और दूसरे वर्ग को S ब्लॉक क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं पहले और दूसरे वर्ग को S ब्लॉक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो आप, पहले और दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? S में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोरोन है, बोरोन में देखो आप अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है? P1, कार्बन में P2, नियोन में P6, यानी बोरोन से लेकर नियोन तक देखो आप, ये रहा बोरोन, ये रहा नियोन। गौर से करना, ये किसका हो जाएगा? P1। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? सारे P2 में। इसमें कितने आएंगे? P3 में, P4 में, P5 में, P6 में। इसका मतलब 13 से लेकर 18 वर्ग का नाम क्या पड़ा? P ब्लॉक नाम पड़ा। 13 से लेकर 18 वर्ग का क्या नाम पड़ा? P ब्लॉक। क्यों पड़ा? क्योंकि ये जितने भी इनके अंदर तत्व आएंगे उन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन P में आएगा। राइट। अब हम देखते हैं स्कैंडियम कितने नंबर पे है? 21 पे। ये देखिए आप, स्कैंडियम के अंतिम में कितना आ रहा है? D1, टाइटेनियम में D2। इस प्रकार जिंक के अंदर क्या आएगा? D10। D1 से कितने तक आ रहा है बताइए आप? D10 तक आ रहा है। तो D1 इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन और इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? D10। तो इसको हम क्या बोल देंगे बताइए? D ब्लॉक बोल देंगे यहां तक। ठीक है, S ब्लॉक में 2 वर्ग आ गए, D ब्लॉक में 10 वर्ग आ गए, P ब्लॉक में 6 वर्ग आ गए। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जिन जिन में भरा जाता है वैसे वैसे इनका नाम पड़ता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट के अंदर क्या हुआ? मेंडली आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर आपको अगर देखोगे तो नीचे ऐसे 2 आवर्त और दिखाई देंगे आपको। मैं पूरी विस्तार से आज से ऐसे मानूं कि ये लेसन स्टार्ट हुआ है, आज के बाद में एक एक कड़ी जुड़ी से, मतलब एक एक कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, और उन कड़ियों को आप पढ़ते जाना। इसके अंदर टोटल 14 वर्ग रखे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ऐसे बताऊंगा मैं इनका क्या, कौन से लेंथेनाइड है कौन से एक्टेनाइड है। ऐसे F1 से लेकर के F14 तक जितने भी इसमें तत्व आते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा F ब्लॉक, जिसका अध्ययन आप 12th में पढ़ोगे, 12th में करोगे विस्तार से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा आज आपने ये सीखा कि आधुनिक आवर्त सारणी को टोटल कितने ब्लॉकों में बांटा गया? 4 ब्लॉकों में बांटा गया। S ब्लॉक का मतलब इन 2 वर्गों में जितने भी तत्व हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, अगर आप वो के स्थान से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो S में आएगा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन D में आएगा, इनका यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? P में आएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? F में आएगा। अब हम बच्चों फटाफट इस आवर्त सारणी आपकी पहले सीखी हुई है, जो जनरल केमिस्ट्री है उनके अंदर ये आवर्त सारणी तो आपकी सीखी हुई है, लेकिन थोड़ी सी हम इनकी खाना पूर्ति करके और फिर आपको एटॉमिक नंबर थोड़े से बताएंगे। ओके, तो अब हम कैसे इसको पूरा करते हैं? पहले वर्ग आपको याद करवाया हुआ है, हेली ने कहा, रूबी सजी फिर है। वीडियो को रोक रोक के देख लेना। पहले वर्ग का नाम क्या है? हेली ने कहा, रूबी सजी फिर है। बेटा मांगी कार, स्कूटर, बाप या तो राजी होगा अगर बच्चा अच्छा है तो, या रोएगा, तो राजी लिख लेना या रोना लिख देना। बेटा मांगी कार, स्कूटर, बाप राजी। यहाँ पे आओ, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये सारे के सारे थैले के अंदर रखे हुए हैं। कहे शिव जी सुनो पार्वती, या कहे शिव जी सुनो प्रभु, है ना। ये हो गया हमारा 14वां वर्ग। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये कौन सा हो गया? 15वां। 16वें में ओल्ड स्टाइल से टिपो, अगर टिपना ही है तो पुराने वाली स्टाइल से टिपो,
ये हमारा 16वां वर्ग हो गया। 17वां, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, 17वां वर्ग। और 18वां, हे नीरज आओ करें एक्सरे, हो सकता है इनके कोई लेब हो, हे नीरज आओ करें एक्सरे। तो हेली ने कहा रूबी से जी फिरे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी बैंगन आलू गाजरें थैला, काशी गए शिव प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आई एंटी, हे नीरज आओ करें एक्सरे। इस प्रकार से तो आपको वर्ग याद करना है। अब यहाँ पे देखिए आप आवर्त में कैसे, एस टी वी क्रीम में फ्री को निकला कॉपर जिंक, एस टी वी क्रीम में फ्री को निकला कॉपर जिंक। इस आवर्त में क्या होगा, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहें में पड़े, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राहें में साइलेंट कर देना आप, रुकावटें राहें में पड़े अगर कोई, ठीक है। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर। 10वां तत्व हो गया। यहाँ पे ला हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा, ला हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा। यहाँ पे ऐसे रफा दफा, रफा हो जाना दफा हो जाना, ऐसे रफा दफा संग भी हंस मत डसना। फिर यू यू एन बी वगैरह ये रिक्त स्थान आदि आते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनम के बाद में, यानी अब इसके हम 2 मिनट और देखेंगे फिर हम, क्योंकि ये पूरा तो होने वाला नहीं आज, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही हम शानदार तरीके से आगे भी पढ़ते जाएंगे इसको, ठीक है। अब हम इनके एटॉमिक नंबर आपको बताने वाले हैं। कैसे बताएंगे, वो एटॉमिक नंबर आपको बताएंगे कल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गए, अगले सर की क्लास आने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात तो अब स्टार्ट होने वाली थी। इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर सपनों में भी आपको पूछ ले कि उस आवर्त के उस वर्ग में कौन सा तत्व है, ऐसे हम ट्रिक ज्ञात करने वाले हैं आगे। इस आधुनिक आवर्त सारणी के हर तत्व की प्रॉपर्टी, चाहे आयनन ऊर्जा हो, चाहे आकार हो, चाहे एंथैल्पी हो, चाहे मतलब कोई भी जितने भी इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है, वो सारे भौतिक गुणधर्म हम ट्रिकों से याद करेंगे। और जब तक हम एक एक चीज़ को विस्तार से अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ पूरी केमिस्ट्री का आधार है, जीवन रेखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आगे हम इतना आपको काम करना है, कल हम इसी से आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।